पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज के आध्यात्मिक पाठशाला में हमारी सीरीज सूफी संत विज्ञान सूफी तुम हसीम हो का आज का टॉपिक है सुलेमान पैगंबर, जिसके हमारे मुख्य वक्ता है मोहम्मद इलियास जी। हमारे स्पीकर अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होने वाले हैं। तो हमारे चैनल का पहला रूल है नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वरी, नो हरी। एंड मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे डेली के होने वाले सेशन के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज हमारे इस सेशन को होस्ट करेंगे बहुत ही प्यारे हमारे बलजीत मैम। तो मैं उनका स्वागत करता थैंक हूँ। यू पर सुमित। आ रही है आवाज बलजीत आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं बताना चाहूँगा कि बलजीत मैम हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बलजीत मैम प्लीज संभालिए आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुमित। आज का सेशन शुरू करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे आज जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, सबका स्वागत करती हूँ। और आज की मीटिंग में सबसे जो पहले स्पीकर हैं इलियास जी हैं। इलियास जी मेरठ से हैं और आज हमने एक टॉपिक चुना है कुरान पाक से। कुरान पाक में सुलेमान पैगंबर का बहुत जबरदस्त जिक्र है और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही कौन कौन सी सिविलाइजेशन में, तो आज उसके ऊपर रोशनी डालेंगे इलियास जी। तो मैं इलियास जी को कॉल करती हूँ जी, इनवाइट करती हूँ। इलियास जी आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप अपना शुरू करें टॉपिक। थैंक यू सो मच। आगे इलियास जी हैं? सुमित जी आगे आ नहीं चुके हैं? मैम, अलियास जी अभी तक जुड़े नहीं है हमारे साथ, मैं उनको कॉल कर देता हूँ। अच्छा जी, एक बार बता दीजिए उनको। कई बार वो होता नहीं ना, कनेक्शन जी नहीं मैम। होता कई बार। जी अभी पार्टिसिपेंट सारे जुड़ रहे हैं और सुलेमान पैगंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है इजिप्ट के अंदर, मिस्र मिस्र के अंदर उन्होंने बहुत इबादत की और उनको बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट वहाँ अलॉट किए गए। और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जी कि जो मिस्र की सिविलाइजेशन है ये सबसे ओल्ड सभ्यता है इसकी। और एक पैगंबर नहीं, बहुत सारे पैगंबरों की इबादत और बंदगी है वहां पर। इसलिए आज तक वहाँ का जो नील दरिया है उसका पानी कभी कम नहीं हुआ। तो किसी किसी जगह पर हम जाएंगे तो एक घास का टीला भी नजर नहीं आएगा। और जिस जगह नील का पानी जाता है और रेड सी, तो वहाँ आपको बहुत बाग बगीचे और फल नजर आएंगे। और वहाँ के जो लोग हैं उनके वो अपने सुंदरपन के लिए बहुत मशहूर हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि एक एक जरा जो पार्टिकल है उसका, मिस्र का, वो चार्ज है एकदम इबादत से। वहाँ एक नहीं कितने पैगंबरों ने, कितने वहाँ किस्से हुए, अफसाने हुए। और सुलेमान पैगंबर जो पिरामिड्स, हमारी रिस्पेक्टेड जो डॉक्टर संगीता नेहरा जी हैं, ये भी 2 बार जा चुके हैं इजिप्ट में। और पिरामिड देखने के लिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उन्हीं को माना गया है जो इजिप्ट के अंदर है। बनाए कैसे गए उसमें पैगंबर सुलेमान का बहुत बड़ा रोल है। और बोस्निया के अंदर तो सबसे बड़ा संगीता नेहरा जी ने देखा है पिरामिड। लेकिन ये कौन सी दुनिया है और कहाँ से आते हैं वो अल्लाह की मखलूक, जो ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर, और उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं कोई हाथ नहीं लगा सकता और वो हिलती भी कभी नहीं, चाहे कितना मर्जी भूकंप आए कैसा आए। और यही पिरामिड हैं जो सब चीजों को मेंटेन करके रखते हैं।
अपने आसपास, और यहाँ हम छोटा सा एक पिरामिड बना लें तो आसपास कहीं एक्सीडेंट नहीं होता, वो तो एक बिगेस्ट पिरामिड है इजिप्ट के। अलियास जी आगे आ चुके हैं जी। सुमित जी। जी मैम, बस मेरी जी जी जी। और मैं बता रही थी कि जो आज सुलेमान पैगंबर साहब का जिक्र चलेगा, इलियास जी को हमने इसीलिए ये ड्यूटी दी, पैदाइशी मुसलमान हैं, उनको कुरान पाक का बहुत नॉलेज है। वैसे तो कंपैरेटिव स्टडी रिलीजन्स का उन्होंने हर अच्छी चीज को पकड़ा और उसको बहुत सिंप्लीफाई करके हम सब लोगों को समझाया है। और जितना मैं थोड़ा बहुत मैंने सुना है और जानती हूँ, और सुलेमान पैगंबर के अंडर अल्लाह की वो मखलूक काम करती थी, जैसे कि जितने पक्षी हैं, हवा है, आग है, और सारे जितने भी हम कहते हैं कि वो पक्षी जो हमने कभी देखे नहीं, वो सबकी भाषा को समझते थे और हर चीज़ को कमांड देते थे। और उनको अगर एक छोटे से छोटा पक्षी भी जब शाम को उनके पास हाज़िरी लगती थी, अगर वो नहीं आया, तो वो नाम लेके बोलते थे कि वो छोटा बर्ड, वो हुदहुद बोला है कुरान के अंदर उनको, वो क्यों नहीं आया? और सब उनके खौफ के अंदर चलते थे। बिल्कुल, बस वो जुड़े रहे हैं 1 से 2 मिनट में। अच्छा जी। जी मैम। तो जब उन्होंने अपना वजूद छोड़ा, तो तब तक जो जितनी मखलूक उनके अंडर काम करती थी, ब्रिगेड पूरी, और चाहे तो उसमें हम ह्यूमन रेस और वो पावरें जो जिनके बारे में हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, एलियंस, जन-जनात, जिनको हम बोलते हैं कि सात्विक भी होते हैं और दूसरे भी। व उनके पास तो सात्विक ही काम करते थे, जब उनके पास ये डिपार्टमेंट दिया हुआ था। लेकिन उनका कहते हैं कि ओवर द इयर्स एक मिट्टी का पुतला बन गया। लेकिन फिर वो मिट्टी के पुतले से भी खौफ खाते रहे, वो सारे बर्ड्स और जितने भी लोग उनके अंडर काम करते थे। और सुना ये जाता है कि जो इजिप्ट के अंदर जो एलियंस के हिसाब से ही मैं बोलूँगी, उसको हम नज़दीक से जाके देखेंगे तो इतने भारी और बहुत बड़े उन जिनकी क्वालिटी और कुछ पता नहीं चलता ये पत्थर की क्वालिटी क्या है। और उस ज़माने में जो 5000 साल पहले का रिकॉर्ड है, ये पैड़ कैसे ऊँची इतनी बाँधी, कैसे पहुँचे ऊपर? उस टाइम अगर हम कहें तो हमारे आज जैसी तो हाई-टेक टेक्नोलॉजी थी नहीं। और ऐसे जो काम होते हैं, कई बार जैसे कि एक सुलेमान पैगंबर के साथ में एक छोटी-सी एस्टेट लगती थी, वहाँ एक लेडी बिल्कियस था जी उनका नाम, वो राज करती थी और सूरज की पूजा करती थी। तो एक दिन उन्होंने सबसे अपने जो बड़े एलियन जनाद थे, सुलेमान जी ने उनको बोला कि जाओ उसका वो तख्त-ए-ताऊस और शहर उठा लाओ, और जिसको बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ था। और फिर उनको दावत दे दी कि आज हमारे पास खाना खाने आओ। बिल्कियस जो रानी थी वहाँ की उस एस्टेट की। तो जब वो उन्होंने आके देखा कि ये तो ऐसे जो फर्श हैं, जैसे शीशे के बने होते हैं कि पानी चल रहा है। वो अपने कपड़े उठा के चलने लगी। कहते ऐसे तो ये तख्ते-ताऊस तो मेरे घर पे भी है। ऐसा फर्श तो मेरे घर पे भी है। लेकिन सुलेमान ने सोने की ईंटों का वो रास्ता बिछा दिया था कि एक रानी का स्वागत कैसे किया जाता है। और उसके बाद रिकॉर्ड में है कि फिर बाद में उनके साथ शादी कर लिया था। लेकिन जैसे वो अ, जैसे हम कहते हैं कि कुरीतियाँ, जैसे गुरु नानक साहब ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, ऐसे ये आज की बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो उनके 2 बेटों से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उन्हीं से पैदा होता है, 2 शाखा बन गई आगे जाके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जैसे अरब के अंदर भी मूर्ति पूजा होती थी, जो सबसे सुंदर कोई लड़का या कोई, जैसे हम कहते हैं कोई पहलवान हो गया, हम कहते हैं कि ये बहुत देखने में बड़ी अच्छी सूरत लगती है या शख्सियत है, लोग उन्हीं के बुत बना देते थे और फिर उनके आगे चिराग जलाते थे और लोग वो कहते थे कि हमारी मुरादें पूरी होती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लगी, उन्होंने सब बुतों को कटवा दिया वहाँ। तो सुमित जी, मैं कहीं टाइम तो नहीं ले रही? इलियास जी आ चुके हैं? बिल्कुल मैम, अलियास जी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जुड़ चुके हैं। हम अब उनका तो वेलकम करते हैं। आप जी, 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 मैं वेलकम करती हूँ इलियास जी। अस्सलाम वालेकुम।
सोहंग महाराज, शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। तो अलियासी आप संभालें आज का स्टेज और सुलेमान पैगंबर का जिक्र आपके मुबारक मुख से। और मैं तो मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रही थी ऐसे ही। तो आपको बहुत डीप गहरा ज्ञान है और प्लीज आप शुरू करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अरब के अंदर जो एक रिवाज था कि लोग बाग लूट किया करते थे और लूट में उन्हें जो औरतें मिलती थी उनके आदमियों को कत्ल कर दिया करते थे और औरतों से जो बच्चे होते, जो लड़के होते, उन्हें तो वो रख लिया करते थे और जो लड़कियां होती थी उनको वो कुछ सोने के साथ में, अपनी कुछ चीजों के साथ में उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे। और इस काम को करने के लिए उन लोगों ने अपने कुछ बुत तैयार कर रखे थे। उन्हें एक नाम दिया हुआ था कि ये हमारी हिफाजत करेंगे अगर हम ये लड़कियां इन्हें भेंट कर देंगे। तो उन लड़कियों से निजात पाने के लिए उन्होंने इस तरीके की तरकीब बनाई हुई थी और हर मोहल्ले में जैसे होते हैं, हर खानदान में उन्होंने अपने बुत हुआ करते। तो ऐसे में एक हाशमी खानदान से थे, अब्दुल्ला के बेटे थे अबू मुतालिब, वो हाशमी खानदान के सरदार थे। तो मोहम्मद साहब का जब इस दुनिया में आगमन हुआ तो जैसे ही इनकी पैदाइश हुई तो एक इबरसन नाम का एक बूढ़ा शख्स था, उसने के पास लोग गए कि एक बड़ी अजीब गरीब हालत हुई पूरे अरब के अंदर जो कभी उन्होंने पहले नहीं देखी। उन्होंने कहा कि आप नजूमी हैं, आप आगे की बात बता देते हो और हम सब आप पे पूरा आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये जो आफत आई है रात में, ये जो हुआ है, ये क्या हादसा है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर चले। तो सब लोग अपने घर चले गए। कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल हुई तो 40 साल बाद फिर ऐसे ही एक तूफान आया और बड़ा तेज तूफान था। और यहाँ तक कि एक अबू लहब नाम के थे, वो मकान की छत से गिरे तो उनके पैर और हाथ टूट गए। तो वो लोग बड़े परेशान, क्या करें। तो आज वो इबरसन जो एक नजूमी था, एक दिन तो लोग उनके पास गए, लेकिन आज वो नजूमी इनके पास आया। कहने लगा 40 साल पहले भी आप लोग मेरे पास आए थे, तब मैंने आप लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो बीमारी है वो हद से ज्यादा बढ़ गई और ये जो तुमने अपने खुदा बना रखे हैं, अब इन खुदाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाला इस दुनिया में आ चुका। अब आप सबको उससे हिफाजत करनी है। अब आप लोगों को सोचना है कि क्या करना है। आज ये उसी का एक खतरा है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा तो अगर ऐसा है तो उसके बारे में बताओ, कौन है, क्या है। तो कहा वो हाशमी खानदान से है। तो फौरन अबू तालिब की तलवार बाहर आई, कहा मेरे खानदान से तो सबसे पहले मैं ही उसे खत्म करता हूं, बताइए उसका नाम। तो उन्होंने कहा उसका नाम मोहम्मद है। तो जब उसका नाम मोहम्मद सुना तो कहने लगे अबू तालिब के बरसन तो हमारे घर का खाता है, तुझे हो क्या गया, तू मेरे भतीजे के खिलाफ कैसे हो गया। मेरा जो ये भतीजा है, सारे लोगों को इकट्ठे करके कहा
ये लोगों, तुम बताओ, क्या आज तक आपने इस बच्चे में कोई कमी देखी? आज तक इसकी जिंदगी से तुमने कोई शिकायत है? तुम लोग तो अपना इंसाफ कराने के लिए इनके पास आते हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकते हैं? मेरा भतीजा क्या ऐसा होगा? तो आज इवर्सन कहता है, देखो ये मैं नहीं कहता, ये मेरा इल्म कहता है। तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि तेरा इल्म कहता है? तो उन्होंने एक खोपड़ी ली थी उनके पास, कहा मैं कुछ बोलूंगा तो इस पे जो नाम लिख के आए आप वो समझ लेना। तो उसने अपना इल्म से कुछ पढ़ा, तो उस पे लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा ये मोहम्मद, ये तो वाकई लिखा हुआ आया। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे? ये कहेगा कि सिर्फ एक खुदा है जिसने सबको बनाया है, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खुदा तुम्हारे खुदा नहीं है, खुदा तो एक ही है। तो ये मोहम्मद की ये दावतनामा है, अब आप इसे देखिए। तो अबू तालिब ने कहा तो अगर ये बीमारी है तो हमारे इन खुदा हैं, जो हमारे खुदा हमने बनाए हुए हैं, तो क्या इनकी हिफाजत का कोई तरीका भी आप बताइए। तो उस इबरसन ने एक तरीका बताया कि किसी ने अपनी 10 लड़कियों को, 9 लड़कियों को जिंदा ऐसे दफन किया हो, और उसकी कोई 10वीं बेटी हो और वो 10 साल की पूरी हो, तो तुम सब लोग जाके अगर उसको, उसकी कुर्बानी दो, उसे कहीं दफन करो, तो तब तुम्हारे माबूदों की हिफाजत हो सकती। तो वहीं पे कोई एक शख्स था खड़ा हुआ, उसने कहा अरे 3 दिन बाद तो मेरी लड़की पूरे 10 साल की होने वाली है, और 9 लड़कियों को मैं तुम लोगों के साथ इस तरह जिंदा दफन भी कर चुका। तो सब लोग बड़े खुश हुए, कहा भाई चलो 3 दिन बाद इस बीमारी का ये भी इलाज हो जाएगा। तो आज ये शख्स अपने घर पे जाता है और अपनी बेटी को खूब प्यार करता है। बीवी सोचती आज इसे इतना प्यार कैसे? लड़की को 10 साल, 9 लड़की इस तरह खत्म की हो, 10 साल की हो लड़की, तो प्यार था इससे बहुत ज्यादा। माँ को भी बड़ा प्यार था, लड़की ना समझ के लड़का पाला हुआ था। लेकिन आज इसके ऊपर इसका प्यार दूसरा था कि आज मेरी तो पूरे अरब में इज्जत हो जाएगी, आज जो दूसरे खानदान है उन सब खानदानों से नाम मेरा ऊंचा हो जाएगा। आज इस शख्स ने 2 दिन बाद उस लड़की की जब ये दफनाने के लिए गए, जिंदा दफन करने के लिए, तो जब ये लोग दफन करते थे तो उसी टाइम पे कुछ लोग भी इकट्ठे हो जाते थे, जो लोग का सामान जो ये रखते थे, सोना चांदी, उसे निकाल लिया करते थे, और अगर कोई जिंदा रह गया बच्चा तो उसे मार भी दिया करते थे। तो चूंकि आज बहुत सारे लोगों ने किया था, तो आज कुछ ने कहा मारेंगे बाद में, पहले जो है सामान निकाल लेते हैं। तो ये लड़की का नाम कलसूम था। तो ये कलसूम लड़की को एक हारिस नाम का एक शख्स था, उसने जो है कब्र खोदी और उसमें से उसे निकाल के कहा इसे मारूंगा बाद में, पहले सामान ले लूं। लेकिन उस बच्ची के अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जिसने इसका दिल फेर दिया, और इसने कहा मेरे भी कोई बेटी नहीं है, चलो इसे बेटी समझ के मैं ही पाल लूंगा। और वो उस शख्स को माल भी ले गया और इस लड़की को अपने साथ ले गई। इस वजह से उनकी प्लानिंग भी फेल हो गई, क्योंकि वो लड़की तो जिंदा दफन हो नहीं पाई। और इस लड़की को जब ये मिला, तो ये लड़की इस हारिस ने पाली और इसे बड़े किया। इसके बाद हारिस जो है वो चला गया, और जाने के बाद एक मुद्दत जब हुई तो मोहम्मद साहब आज गार में से आ रहे थे, और उनका जो मुंह था वो बड़ा लाल था, और आते ही वो लोग
अपने जैसे कब्र में गए तो वहां पे खदीजा इनकी बीवी थी, जो अब इनकी उम्र 25 साल की थी, और खदीजा के यहाँ आप नौकरी करते थे, तो उनकी ईमानदारी से वो प्रसन्न हुई थी और वो इनकी बीवी भी थी। तो आज जो खदीजा है, आज उससे आके कहा, खदीजा मुझे जरा कंबल दो, और मोहम्मद साहब कंबल ओढ़ के लेट गए। तो आज खदीजा को मोहम्मद साहब से बड़ा डर लगा। आज तक तो कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे, आज इतना गुस्सा कैसे, आज हो क्या गया। तो 5 मिनट बाद ही आज उन्होंने पूछा कि ए खदीजा, जरा मेरे पास आओ, जरा देखो तो सही कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज जब मैं गार में था तो एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिका। मैंने कहा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझसे तो पढ़ना नहीं आता। उन्होंने अपनी आगोश में लिया, फिर कहा पढ़ इकरा बिस्मि रब्बिका, और 3 बार उन्होंने मुझे अपनी आगोश में लिया। मैंने कहा मुझे नहीं आता, और वो शख्स चला गया। तब से मेरी ये हालत है। ये कौन था, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वो हम जैसा लोग इंसानों में से जैसे होते वैसा नहीं लग रहा था, कुछ अलग था। तो वो फौरन उनके जो भाई थे एक चर्च के अंदर, चूंकि ये ईसाई थी, तो वहां पे गए और अपने भाई से पूछा, भाई मेरे जो आदमी है, जो हस्बैंड है, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप मुझे बताएं कि ये क्या वजह हो सकती है। तो उन्होंने वक्त देखा, कहा इस वक्त तो एक नबी का नुजूल होना है। अगर आपके खामिद ने उस शख्स का नाम पूछा क्या जो उनसे मिला था, अगर उसका नाम इब्राहिम है तो फिर तो मुबारक हो। आपके जो खामिद हैं, आपके जो हस्बैंड है, वो नबी बनने वाले हैं और आपको बड़ी मुबारक, लेकिन वो जिब्राइल होने चाहिए। तो ये फौरन आए कि जब वो दोबारा उनसे मिले तो उनका नाम जरूर पूछे। तो ये आए, थोड़े दिन बाद गुजरे, तो फिर मोहम्मद साहब कहीं रास्ते से आ रहे थे, तो फिर वो शख्स मिला और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा मैं जिब्राइल हूं, मैं अल्लाह की तरफ से आपके लिए नाजिल किया गया हूं, मुबारक हो, आप नबी हो, आपको अल्लाह ने नबी मुकर्रर किया है, और आपको एक काम करना है, आपको इस कायनात को, इस पूरी दुनिया को एक दावत देनी है। कहने लगे क्या? कहने लगे एक खुदा है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। ये वो खुदा नहीं हो सकते जिन्हें लोगों ने बनाया है, बल्कि जिनको लोगों को जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, वो खुदा है। और तुम्हें एक खुदा की दावत देनी है, एक ओ ब्रह्म दो नास्ति। तो एक ब्रह्म की दावत लेके तब ये चले। तो जैसे ये घर पे गए तो फिर मिली बीवी। कहा आज मुझे खदीजा, फिर वो शख्स मिला था और उसने मुझसे पूछा कि मैं नबी होने वाला हूं, मुझे बताया गया, और कहा कि मैं जिब्राइल हूं, अपने बारे में बताया। कहने लगे खुशामदीद, आप तो नबी हैं और मैं सबसे पहले आपकी बात पे यकीन करती हूँ। तो सबसे पहली मुसलमान होने वाली ये औरत थी। तो उनके पास में हजरत अली रहते थे, जो भाई भी थे, और बच्चे थे उस वक्त। तो इन्होंने कहा कि मैं भी यकीन लाता हूं। तो बच्चों में पहले इस बात को मानने वाले हजरत अली थे, और बाद में अबू बकर हुए, जो बाहर कहीं जज थे। और उन्होंने जब सुना, अबू जहल ने कहा तेरा जो यार है वो कहता है कि मैं नबी हूं। तो कहा अगर मेरे यार ने कही है ये बात, तो मैं बिना मिले बिना देखे उस पर यकीन करता हूँ, और मैं भी कहता हूँ कि हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके पैगंबर हैं। इस तरीके से ये 3 मुसलमान पहले मुसलमान हैं जिनका कि इस बात पे यकीन था।
तो आगे ये दावत दी गई और उसके बाद ये कुरान उतरा। तो ये जो कुरान है, ये जो मैंने एक दिन पहले अभी आप लोगों को सूरह फातिहा जो 7 आयतें पढ़ी थी, ये सारा कुरान उस पे बेस है। चूंकि सूरह फातिहा की बात थी जिसके अंदर खुदा की तारीफ की गई और उससे कहा गया कि तू हमको सीधा रास्ता बता दे। माँ परचोदयात की जो बात आती है कि तू हमें सतमार्ग की तरफ प्रेरित कर, तो ऐसे ही कुरान के अंदर भी ये बात रखी गई कि ए अल्लाह, हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं, तेरी शरण में करते हैं, जाते हैं, और तू हमें सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे जिनके चलने पे तूने उन्हें इनाम दिया, ना कि उन लोगों के रास्ते पे जिन पे आपका गजब किया गया, और ना उन लोगों के रास्ते पे जो सीधे चले तो सही लेकिन रास्ते में गुम हो गए। इस तरीके से ये बीच में 3 रास्ते आए। तो जब कुरान पढ़ी जाती है तो शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह जो है ये कुरान उतारी गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता बतलाने वाली, लेकिन रास्ता उन लोगों को बतलाने वाली है जो उस खुदा को बिन देखे डरते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, और उन्होंने जो माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं उसकी मोहब्बत में, और इस किताब पर जो यानी कि कुरान उतारी गई है इस पर भी यकीन रखते हैं, और उन किताबों पर जो इससे पहले आ चुकी है उन सब पर भी यकीन रखते हैं। और ये लोग मरने के बाद दोबारा इनसे पेशी होगी, बातचीत होगी, पूछताछ होगी, इस बात पे भी यकीन रखते हैं। तो इन 5 बातों पे जो कोई चलेगा, इन पे अमल करेगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये इंसान कामयाब इंसान होगा और ये लोग बड़े फला पाने वाले होंगे। ये पहली कैटेगरीज के लोग। अब इसमें अगर हम एक बात देखें कि इस किताब पर भी, किस किताब पर, यानी कि कुरान पर, और इससे पहले वाली किताबों पर भी। अब इससे पहले वाली किताब अगर हम देखें जब हिंदुस्तान में आते हैं तो क्या होती है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, 18 पुराण आते हैं, गीता आती है, वेद आते हैं। तो यानी कि हमें उन सब को मानना है। अगर कामयाब होना है, पूरे मुसलमान बनना है, ये एक शर्त है। ये कुरान के स्टार्टिंग की 5 बातों में से एक बात है। अगर आप पहली किताब का इनकार करते हो, उसे झुठलाते हो, तो आप मुसलमान बन ही नहीं सकते। ये एक कंडीशन है जिसे हम लोगों ने इग्नोर कर रखा है। जो आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अगर बदनाम है, आज वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझता है, तो आज उसके पीछे ये वजह हो गई कि उसने कुरान की इस बात को छोड़ दिया। अगर इस बात को वो पकड़ता तो जरूर कामयाब होता। फिर ये इल्जाम जो लगाते हैं कि खाता यहाँ पीता यहाँ लेकिन गाता कहीं और की है, तो शायद ये चीज नहीं लगती। इसका मतलब पूरा प्रॉपर मुसलमान बनने के लिए अगर कोई मुसलमान बनना चाहता है तो ये 5 बातें जरूरी है। तो इससे पता चला अगर मैं यहाँ बाकी किताब पढ़ूं, मैं तो हिंदू हुआ, मैं तो सनातन धर्मी हुआ, मैं तो राम को मानने वाला हुआ, मैं तो कृष्ण को मानने वाला हुआ। तो हाँ, बिल्कुल हुआ, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो आज आपकी यहाँ एंट्री ही नहीं है। अब तक पहले जितने भी उस परमात्मा की तरफ भेजे गए मैसेंजर है जो उसकी दावत लेके आए, उन सब पे यकीन करना जरूरी है, उन सब पे एतबार करना जरूरी है। तो ये बात एक कही गई कि पहले रास्ते वाले ये हैं, तो इनके लिए तो बड़ी कामयाबी है। तो कुरान में दूसरे तरीके के लोग बताए गए कि वो लोग जिसने इनकार किया, यानी कि मुसलमान का मतलब हुआ आस्तिक, जिन्होंने परमात्मा में आस्था रखी। अगर हम
गुरुमुखी में कहेंगे तो गुरुमुख है ये। दूसरा है जो बेमुख है, जो काफिर है, जो नास्तिक है। काफिर का मतलब जिसका परमात्मा में, अल्लाह में यकीन नहीं है, वो कहते मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। इसी तरीके से ईश्वर में जो आस्था नहीं रखता वो नास्तिक है। इसी तरीके से उस ओमकार को नहीं मानने वाला, उससे मुंह फेरने वाला, वो बेमुख है। इस तरीके से ये दीवार है। बात एक ही है, मुसलमान और काफिर, यानी कि धर्मी और अधर्मी। धर्म में विश्वास करने वाला और अधर्म में विश्वास करने वाला। जो अधर्म में विश्वास करता है उसे नास्तिक कह सकते हो, बेमुख कह सकते हो, काफिर कह सकते हो। और जो अल्लाह में भरोसा करता हो, ओम में भरोसा करता हो, जो उस परमात्मा में भरोसा करता हो, जो आस्तिक है उसे आस्तिक कहिए, मुसलमान कहिए, गुरमुख कहिए, एक ही बात है। तो इस तरीके से कहा कि जो बेमुख है, जो नास्तिक है, जो काफिर है, उनके बारे में तो बात है, आप उन्हें मेरी बात बताएंगे या नहीं बताएंगे, मेरा मैसेज देंगे या नहीं देंगे, उनके हक में तो ये देना ना देना बराबर है। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, यानी कि वो जब इनकार पहले ही कर चुके तो उनके कानों में तो हमने डांट लगा दी, उनकी आंखों पे बंद लगा दिया, उनके सीने को हमने बांध दिया। ना वो सुन सकते, ना वो बोल सकते, और ना ही वो देख सकते। तो मैं इन्हें मरने के बाद बड़ी सजा दूंगा। लेकिन तीसरे लोग, ये जो सबसे खतरनाक है, ये तीसरे तरीके के लोग बताए कुरान ने कि ये ऊपर से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब ये कुफ्र में जाते हैं, जब ये नास्तिकता में जाते हैं, तो वहां कहते हैं हम तो वहां मजाक करते हैं, हम तो असलियत में तुम्हारे साथ हैं। तो जिधर पाला देखा उधर होके चले गए। तो इनके बारे में कुरान ने कहा कि ये वो लोग हैं जो इनके दिल में ये एक मरज है। तो अल्लाह कहते हैं हमने भी इनके मरज को और बढ़ा दिया। तो ए मोहम्मद, ये लोग वो लोग होंगे जिन्हें मरने के बाद में दर्दनाक सजा दूंगा। यानी कि जो नास्तिक है उसके लिए सजा है बड़ी सजा, लेकिन इसके लिए सजा है दर्दनाक सजा। तो कहा ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में इनकी तिजारत इनको नफा ना दे सकी, बड़े घाटे का सौदा रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कहा ये तीन लोग, तो पूरे कुरान में इन तीन लोगों की बात ही बताई गई। तो इस कुरान की इस बात को बताते हुए फिर स्टार्ट की जाती है कि इंसान को पैदा क्यों किया गया, इंसान की पैदाइश की वजह क्या थी। तो इसकी वजह बताते हुए अल्लाह कहते हैं कि मैंने फरिश्तों से सलाह ली, मैंने कंसल्ट किया, पूछा कि मैं एक इंसान बनाना चाहता हूं मिट्टी से। तो सारे फरिश्तों ने, देवताओं ने कहा आपको इस गंदी मिट्टी से एक इंसान बनाने की क्या जरूरत है, वो तो गंदे काम करेगा। हम लोग तो नूर से पैदा हुए हैं, हम तो आपकी सेवा करते रहते हैं, आपका हर हुक्म बजा लाते हैं, आप ऐसा काम क्यों करना चाहते हो। तो परमात्मा ने कहा, कहते हैं कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो सारे देवताओं ने, फरिश्तों ने कहा बेशक आप तो वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। तो आखिरकार जब आदम यानी कि मनु की पैदाइश हुई, जब आदम की पैदाइश हुई तो आदम को उसके परवरदिगार ने कुछ इल्म दिया। ये वो इल्म है जिसे कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश, गुरुर पार ब्रह्म। आज उस पार ब्रह्म जो गुरु है, आज उसने इस इंसान को, इस आदम को कुछ ऐसी चीजों के नाम बता दिए कि फरिश्तों से पूछा मुझे जरा इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कहा इनका तो हमें पता नहीं है, आदम जरा तुम बताना इन चीजों के नाम। आदम ने उन सब चीजों के नाम बता दिए मनु जी महाराज ने। तो फिर आज नाज करते हुए परमात्मा उन फरिश्तों और देवताओं से कहते हैं क्या मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा बेशक। तो उन्होंने कहा तो इसलिए तुम सब
इसको सजदा करो। एक ताजीमन सजदा था ये, कहने लगे इसे सजदा करो। तो सारे देवताओं ने, फरिश्तों ने सजदा किया, राक्षसों ने भी किया, लेकिन जो शुक्राचार्य है, जो इबलीस था, उसने सजदा नहीं किया। और जैसे ही सारे देवताओं ने और फरिश्तों ने देखा कि इसने तो सजदा नहीं किया, वो फौरन एक सजदे में और चले गए। शुक्रिया ने कहा कि हम तो अपने परमात्मा की राह में उसके हुक्म मानने वाले हो गए और ये गैरों में से हो गया। ये जो इब्लीस था, ये जिन्नातों में से था, ये राक्षसों में था, जिसे शुक्राचार्य ये कहते हैं। तो आज ये गैर हुआ और वो यहां हुआ। तो आज का हे इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका जो तूने इसे सजदा नहीं किया? तो ये जो अहंकार होता है ना, तो कहते हैं इब्लीस ने परमात्मा की इतनी इबादत की थी, इतनी इबादत की थी, इतनी इबादत की थी कि नंबर 1 था। लेकिन आज इस एक काम से उसे अहंकार हो चुका था, तो उसका अहंकार तोड़ना था उस परमात्मा को, और आज वो गैरों में से हो। आज ये कहता है मैं आग से पैदा हूं और ये खाक से पैदा है। आग बेहतर है इस खाक से। मैं बेहतर एक नादार चीज को, एक कमजोर चीज को, अपने से नीची चीज को कैसे सजदा कर सकता हूं? कहा ठीक, तो फिर यहां से बाहर निकल, आज तो मेरी रहमत से दूर हो। तो कहता है हे मेरे रब, मैंने तेरी बड़ी इबादत की है आज तक, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगाई, आज इसने मुझे तेरी रहमत से दूर किया, तो मैं आज कसम खाता हूं, आज मैं अपने आप से अहद करता हूं और तुझसे अहद करता हूं, और एक आपसे अर्जी है कि जब तक ये दुनिया जिंदा है, मुझे तब तक की जिंदगी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जब तुझे हमने जिंदगी दी, जब तक क़यामत है तब तक की मोहलत है तेरी जिंदगी। तो कहा फिर आज से मुझे तेरी खुदाई की कसम, मैं इसके आगे बैठूंगा, मैं इसके पीछे बैठूंगा, मैं इसके दाएं बैठूंगा, इसके बाएं बैठूंगा, इसके ऊपर बैठूंगा, और चारों तरफ रास्ते में बैठूंगा और इसे मैं तेरी राह से बरगलाऊंगा। कहा ठीक है, अगर ये मेरा बंदा और इससे होने वाली औलाद है, अगर फिर भी मुझसे माफी मांग लेंगी, फिर भी मुझसे तौबा करेंगी, अगर तेरे बहकावे में बाई दिवे आ भी गए, इनसे गलती हो भी गई, लेकिन अगर ये पलट के मेरी तरफ आए तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा, और अगर ये तेरे चेले चपाटे बने तो जो तेरा हशर होगा वो इनका भी हशर होगा, और इस करके स्वर्ग नरक ये 2 चीजें बनाएंगे। तो आज परमात्मा इस कुरान से कहते हैं, वो कुरान जिसने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा, इस सच्चाई की तरफ भेजा। जब आदम को जन्नत में रखा गया तो इनसे भी एक हुक्म दिया कि तुम यहाँ सब कुछ खाना पीना, यहाँ जिंदगी भर ऐश में रहना, लेकिन ये एक दरख्त का पेड़ है, एक गेहूं का पेड़ था, कि तुम इसे मत चखना, अगर तुम इसका फल चखोगे तो फिर ये तुम्हें स्वर्ग से बाहर करा देगा और तुम इसके कहे पे मत चलना। और आखिरकार इसने वो गंदुम का दरख्त खाया और इसे बाहर निकाल दिया, और ये बड़े नशेमंद हो गए, कहने लगे हे परमात्मा मुझसे गलती हो गई, क्योंकि इसे इल्म तो पहले हो चुका था। तो आज परमात्मा ने कहा नहीं, बात का उल्लंघन किया, अब गंदगी की चीज, लैट्रिन की चीज जन्नत में नहीं होती, यहाँ से बाहर निकलिए, और आपको एक मियाद मुअय्यन तक, ये कुरान की एक बात है, इसे आप लोग जरा बड़ी गौर से सुनिए। ये कुरान का आज यहाँ एक मैसेज है दुनिया के लिए, क्योंकि ये आज की बात नहीं हो रही, ये मनु जी महाराज के टाइम की बात है। अगर आज आपने इस एक बात को समझी तो सारा सार समझ गए,
और अगर एक बात ये नहीं समझी, क्योंकि इसी एक बात ने मुझे बदला है। ये बात कहाँ हुई? ये आज बात हो रही है अकाल पुरख के और आदम के बीच की, कि ए आदम, तुम्हें एक मियाद मुअय्यन तक, एक टाइम पीरियड है, तब तक इस दुनिया में रहना है। तो तुम्हारे पास अगर मेरा किसी किस्म का कोई भी अहकाम आएगा, कोई भी हुक्मनामा आएगा, कोई भी मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगी, तो जो उन इंस्ट्रक्शन पे चलेगा, देखिए कहते हैं जो उन इंस्ट्रक्शन पे चलेगा, तो उसे ना तो कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होगा, बल्कि वो ऐश में होगा। कौन? जो परमात्मा की किसी भी टाइम टू टाइम कोई गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन को अपनी जिंदगी में जिसने उतारा, उस उतारने वाले के लिए बात कही जा रही है कि जो उस नसीहत पे चलेगा, तो उसके लिए तो ऐश ही ऐश है। लेकिन वल्लज़ीना कज़्ज़बू व कफरू, लेकिन जो उसको इनकार करेगा और उसको झूठा कहेगा, तो उसके लिए मैंने जहन्नुम तैयार कर रखी। तो यहां तक ये कुरान का एक कॉमन मैसेज है पूरी कायनात के लिए। यहां से फिर इंडिविजुअल चलते हैं किसी के पास जो मैसेज आते हैं, लेकिन ये मैसेज यहाँ आया और यहाँ रुका और कहा कि ये जो मैसेज आज आया है, इस मैसेज को जो फॉलो कर ले वो कामयाब। तो हमने कहा पहली शर्त थी रामायण को मानने की। चलो जी, रामायण को पढ़ो, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही अवतार मेन माने जाते हैं 23 में से, राम जी के मानने वाले और कृष्ण जी के मानने वाले। क्योंकि एक बात कही कुरान ने, ऐ इंसान, ऐ मुझसे बात करने वाले, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, अगर तू मुझे अपना दोस्त बनाता है, परमात्मा कहते हैं, तो मैं तुझे अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले आऊं। लेकिन अगर तू उस शैतान का दोस्त बनाता, तू उसे अपना रफीक बनाता है, तो वो शैतान ऐसा होगा जो तुझे रोशनी से निकाल के अंधेरे की तरफ लेके चला जाए। अब तेरे ऊपर है तू दोस्ती किससे करता है। और अगर तू मेरा बंदा बनता है तो तू चल फिर इस दुनिया में और देख, मेरे जो बंदे थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, जो मेरे को जिन्होंने माना, वो भले तादाद में कम थे, उन पे माल नहीं था, दौलत नहीं थे, लेकिन उनके साथ मैं था। तो आखिरकार जब अच्छाई और बुराई की आज तक लड़ाई हुई, तो आखिरकार मेरे नेक बंदे ही कामयाब हुए। उलाइका हिजबुल्लाह, उलाइका हिजबुश शैतान, उलाइका हिजबुल्लाह हुमुल मुफलिहून, उलाइका हिजबुश शैतान हुमुल खासिरून। यानी कि वो खसारा उठाने वाले में रहे और ये कामयाब लोग रहे। हमने कहा तो ठीक है, हिंदुस्तान में देखते हैं क्या है, हम तो यहाँ पैदा हुए शर्त के मुताबिक, तो यहाँ राम के मानने वाले, कृष्ण के मानने वाले। तो कहा जो राम के मानने वाले उन्होंने क्या किया? कहा वहां एक लड़ाई हुई राम और रावण की। रावण की फौज बहुत बड़ी थी, रावण पे हथियार बहुत थे, रावण खुद भी बहुत सिद्धियों का तो बड़ा ज्ञाता था, लेकिन भटका था। राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, कितने थे, थोड़े थोड़े लोग साथ थे। आखिरकार जब लड़ाई हुई तो जो आखिरी नतीजा निकला, जीत किसकी हुई? ना राम भी ठीक वापस आ गए, कृष्ण जी और लक्ष्मण भी वापस आ गए, हनुमान जी भी वापस आ गए और सुग्रीव भी वापस आ गए। लेकिन क्या रावण वापस रहा? क्या उसकी औलाद वापस रही? जो उसके भाई थे, उसकी औलाद थी, जो उसके बुराई के साथ थे, क्या वो कोई बचा? नहीं बचा। हाँ, एक भाई था, वो विभीषण, जिसने राम की शरण में आए थे, जो सच्चाई की शरण में आए थे,
उनकी जीत हुई, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें लंका का राजा बना दिया। आज जब दूसरी लड़ाई हम देखते हैं कि महाभारत की लड़ाई आती, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। कौरव उनके साथ देखिए कौन, भीष्म पितामह, दुर्योधन को आप जानते, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सब बुराई का साथ दे रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण जी भगवान किसके साथ थे? 5 पांडव के साथ। तो देखिए भीष्म पितामह अच्छे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी अच्छे थे। ये जो कहते हैं ना खान पान का असर होता है, तो चूंकि दुर्योधन का खाया था, अन्याय का खाया था, तो साथ अन्याय का दिया, न्याय का नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही तो दिए, यानी कि सच्चाई साथ थी, तो 5 पांडव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100 कौरव में से कोई नहीं बचा। ना भीष्म पितामह जिन्हें की इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो आखिरकार कुरान ने जो ये बात कही कि आज तक मेरा एक वादा रहा, एक कानून रहा कि जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई तो आज अच्छाई की जीत हुई और बुराई हारी। ऐसे इस कुरान में कहा कि ऐ लोगों, आप लोग अच्छे बन के रहोगे, इम्तिहान होगा। मैंने आज तक अपना कोई नबी, अपना पैगंबर, अपना अवतार ऐसा नहीं भेजा जिसके मैंने दुश्मन ना भेजे। पहले उनके दुश्मन भेजे, बाद में उन्हें भेजा और तुम्हारे लिए उन्हें मिसाल बनाया और कहा ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें कोई नया दीन नहीं दे रहा हूं। मैंने जो नूह को दिया था, जो इब्राहिम को दिया था, जो मूसा को दिया था, जो यूसुफ को दिया था, जो ईसा को दिया था, आज वही दीन मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो मोहम्मद सब कहते हैं आप जो मुझे कहेंगे, मैं अपने आप को सबसे पहले इस दीन इस्लाम में अपने आप को कबूल करता हूं इसे और दाखिल होता हूं इसके। तो इस तरह मोहम्मद साहब ये मुसलमान बने, इस तरीके से दीन इस्लाम में दाखिल। तो दीन इस्लाम कोई आज का नहीं है, ये मोहम्मद साहब का चलाया हुआ दीन नहीं है। अगर हम लोग इस भुलावे में हों कि ये मोहम्मद साहब का चलाया हुआ दीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दीन मोहम्मद ही है। ये इस्लाम तो हमेशा से है, ये सनातन है, सनातन धर्म जिसे कहते हैं। अगर हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमेशा हमेशा से, ऐसे इसका मतलब वहां पे इस्लाम कहा गया, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है। तो इसमें तो दाखिल होना पड़ता है, ये एक ही रहा, ये तो नहीं हो सकते। परमात्मा का कायदा कानून 2 धर्म के लिए नहीं हो सकता। धर्म जैसे परमात्मा एक, अल्लाह एक है, तो धर्म भी एक है, और वो सनातन धर्म या इस्लाम धर्म अगर वहां लेके चलते हैं तो ये एक बात के ही 2 नाम है। ना तो इस्लाम को कोई मिटा सकेगा, इस्लाम को मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। ना सनातन धर्म को कोई मिटाने वाला खुद मिट जाएगा, सनातन धर्म नहीं मिट सकता। इसीलिए हमें इस्लाम को समझना चाहिए। इस्लाम के मायने है अपने रब से बात करना, अपने रब को मान के उसके अहकाम पे चलना, ये इस्लाम और यही सनातन धर्म है। और कहा एको ब्रह्म दूज नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसी के तरफ, उसी को अपना रब मानना है, वही एक ओम है। यही बात आते आते जब हमने इस पे रिसर्च की कि खुदा का काम कैसे चलता हुआ आ रहा है, तो तब हमने पंडित श्री रामाचार्य शांति कुंज वाले, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। आप कभी उनकी मैथोलॉजी से मिलोगे, कहोगे ये कितनी बड़ी बात है। आज वही वहां से चलते देखिए सिख धर्म, वहां एक जोत और 10 गुरु। जोत औलाद को दी जाए कोई जरूरी नहीं है,
अच्छे के घर में अच्छा ही पैदा हो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कहें गुरु नानक जी के तो 2 बेटे थे, जोत तो वहां पे भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, जोत तो लैला को दी गई और अंग लगाया तो अंगद देव हुए जो दूसरे बने। अमरदास, यहां से पिता और पुत्र की बात चली। रामदास जिसने ये स्वर्ण मंदिर बनाया, उसके बाद अर्जुन देव जिन्होंने एक गरम रेत के ऊपर आग के अंगारों के ऊपर चलाया गया, लेकिन गुरु ग्रंथ लिखा और सरयू नदी में ये भी गए और इनका भी नहीं पता चला कि वो कहाँ आज तक जो है वो ढूंढते रह गए, लेकिन वो परमात्मा से मिल गए। हरि रहे राम हरे कृष्ण। और उसके बाद आप देखिए तेग बहादुर जी और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 तक आई। जोत एक थी लेकिन सिलेक्शन वहां तक गए। आते आते हमने कहा फिर आगे कहाँ गई बात, तो आगे फिर कल के अवतार की तरफ बात आई, नेह कलंक के ऊपर बात आई। हमने नेह कलंक का बहुत दावा करने वाले, कल के अवतार का दावा करने वाले बहुत है। हमने जब यहाँ पता किया कि जेठुआल में या इस तरीके की जो किताब पढ़ी, हमने कहा ऐसे तो बहुत हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में आपको कादियान भी मिलेंगे। जो कादियान है ये भी वहीं पास में ही है, कादिया एक गांव है, तो कादियान भी मसीह माऊद कहते हैं, ये भी उसी टाइम की बात है। तो जब हमने उनकी और यहाँ बात सुनी तो एक फर्क पाया कि वहां मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि मैं मसीह माऊद हूं, और यहां संत मणि सिंह ने कहा एक बुढ़े आदमी ने कि ये मसीह माऊद है, यानी कि ये नेह कलंक। यहां वो दूसरे से कहलवा रहा है, और कहते कहते जब दूसरी तरफ बात आती है तो आज क्या विधान बना। जो आज हम कहते हैं ना मीट नहीं खाना चाहिए, कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, सारी दुनिया कह लो, बात नहीं चलेगी, क्योंकि इब्राहिम की परंपरा थी। इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी ली गई, लेकिन बेटा तो नहीं गया था ना, बेटा तो बच गया था। लेकिन आज 3 दिन तक आवाज लगती रही कि हमें कुछ रूहों की जरूरत है, कोई है कुर्बानी देने वाला, तो कोई नहीं आया। तो कहा अगर कोई नहीं मानता तो हम इस पूर्ण पे तुम्हारा पूरा इख्तियार है ना, आज हम इसी के औलाद को ले लेते हैं। इनकी एक औलाद 3 साल 2 महीने की औलाद, नाम था जगदीश, उसकी कुर्बानी ली गई, उसकी जोत खींच ली गई। एक और कुर्बानी चाहिए थी, 2 महीने 7 दिन का बच्चा, नाम था मनजीत, उसकी भी जोत रख ली गई। और जब वो जोत खिंचनी थी तो 3 दिन तक बताया गया, लिखवाया गया कि कौन था ये। कहा राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना, राजा हरिश्चंद्र से अब लव का नाम सुना, रामचंद्र जी के बेटे थे लव कुश, उसमें से लव। इस लव का अगला जन्म गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के यहाँ फतेह सिंह, इस फतेह सिंह के बाद फिर दूसरा जन्म गांधी जी का, गांधी जी के बाद अब ये जन्म हुआ मनजीत सिंह। आज इसको हमने बिठाया इंद्र की जगह पे, इंद्र की वे हटा के आज उस कुर्सी पे इन्हें बिठाया। जगदीश को कहां बिठाया, शंकर जी की जगह पे। आज पाल सिंह को, पूरन सिंह जी के पिताजी को कहां बिठाया, ब्रह्मा जी की जगह। आज ऊपर की मिनिस्ट्री चेंज कर दी, अब नीचे के मिनिस्ट्री चेंज करनी है। वो क्या क्या करनी है वो लिखा, और इस ग्रंथ को लिखवाने के लिए ये दर्जे 3 पास थे पूरन सिंह जी, क्या लिखवाएंगे। हम लोग इतने बड़े बड़े पीएचडी वाले होते हैं, कुछ नहीं लिखवा सकते।
लेकिन उन्होंने दर्जे 3 हवलदार की पोस्ट, बेचारे काश्तकार खेती करने वाले, और उन्होंने लिखवाया 5 लिखारी रखे, और 5 लिखारियों में 2 लड़कियां और 3 आदमी, जिसमें से आज एक लड़की तो चली गई, बाकी एक अभी भी, जिन्होंने अभी आपको तृप्त कौर जी ने जिन्होंने कुछ वाणी पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, पिछले मंडे, वो जो थी, ये लिखारी हैं जिन्होंने कहा कि हाथों से लिखा है, सिंगल हैंड, तब भी लिखते थे, आज फिर एक सिंगल हैंड भी लिखा। और उसके बाद 3 इंसान हैं, एक दर्शन सिंह जी हेड लिखारी, जागीर सिंह जी और एक सुरजीत सिंह जी। ये लिखारी हैं, ये लिखते जाते हैं, मुंह से बोलते जाते हैं, कहीं अरबी में बोला जा रहा है, कहीं संस्कृत में बोला जा रहा है, कहीं अंग्रेजी में बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या नहीं बोला जा रहा, हर जबान में पूरी दुनिया के अंदर जाके सबके लेखे जोखे पूरे करने का काम जो भी जाए वो करे। और साहब, आज अगर आप देखिए कोई भी किताब चलिए किसी भी धर्म की, अगर आज मैं गीता खरीदने के लिए जाऊं तो क्या मुझे फ्री में मिल जाएगी? चाहे 10 रुपए देने पड़े हदिया के तौर पे देने होंगे। आज ये 24 ग्रंथ, अगर इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए 24 के 24 फ्री। आज नेट पे आप पढ़ लीजिए अपने घर पे, मन क्या देखूं तो सही ये कल के अवतार है कौन, आज आपके घर में मौजूद, सिर्फ लिखना नेट पे, ने कलंक हर शब्द भंडार, खुल के 24 ग्रंथ आपके सामने, चूंकि लिखवाए तो गए ओरिजिनल कह में, गुरमुखी में, लेकिन हिंदी में आप समझने के तौर पे समझ सकते हैं। और मैं तो पढ़ा हुआ नहीं कोई गुरमुखी, अगर मुझ जैसा समझ सकता है, मेरी समझ में बात आ सकती है, तो वहां पे भी आ सकती है, हर किसी की समझ में आ सकती है जो उस अकाल पुरुष से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस भगवान श्री कृष्ण से, उस राम से मिलना चाहे। आज मेरा राम क्या क्या करता आया, आज मेरा कृष्ण क्या क्या करता आया, आज मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्या मामला किया है, आज मैं घर में रहते हुए कैसे खुश रह सकता हूँ। आज जिसे ये महिमा जाननी हो, जिसे अपने आंसुओं में, जो खुशी के आंसू हैं, अगर उसमें रोने का मन हो, वो खुशी के आंसू होते हैं ना, जैसे कहते हैं प्रसाद होता है, ये परमात्मा की तरफ से दिया। देखी तो सही वो कितना बड़ा मेहरबान। हमने एक सवाल किया, ये बताओ मुसलमान तो गोश्त खाते हैं, ये गोश्त खाने का क्या चक्कर है? तो कहते हैं पहले ही ग्रंथ में पहले नंबर पे 2-4 पेज पढ़ोगे तो सवाल आ जाए, का राम कृष्ण के बाद मैं आया शेर सिंह बन के, सिस्टम समझाया, मुझे सतयुग खत्म करना था, शाम वेद की वैल्यू खत्म करनी, तो मैंने राम नाम उपाया, जब राम नाम उपाया तो मैंने यजुर्वेद की वैल्यू खत्म करनी थी, उसके बाद तो कृष्ण नाम उपाया और ये ऋग्वेद की वैल्यू बढ़ाई। जब मैंने ऋग्वेद की वैल्यू खत्म करनी थी, अथर्वण वेद लगाना था, तो और कृष्ण का वैल्यू खत्म करनी थी, नाम खत्म करना था। अब फिर मैंने उल्टी चाल चली। उल्टी चाल क्या चली कि मैंने एक बात रखी दिमाग में भरी कि मांस मदिरा जो खाए सो बहिष्ट में जाए। और फिर मैंने मूसा ईसा तक ये रखा, और फिर मैंने उपाया मोहम्मद दीन दयाला। फिर मैंने इसे घट करने की कोशिश की, कहा शराब तो वहां हराम करा दी, और जो मांस मदिरा था उसमें हराम हलाल डाल दिया। अब मैं आया शेर सिंह बन के, अब मैं राम कृष्ण का जामा पलटा के सतयुग आया कायम करने। अब जो लोग मांस और शराब पिएंगे, मैं चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मांस मदिरा तो अब छोड़ना होगा, अब उसके पास नहीं फटकना। तो फिर जिसका मन करे, मैं तुम्हारे दरवाजे पे हाजिर, मुझे बुलाइए,
और करिए। हमने कहा तेरा घर क्या बना? जैसे मुसलमानों की तो मस्जिद बन गई, हिंदुओं के मंदिर हो गए, ईसाइयों के तो चर्च हो गए, और सिखों के जो है गुरुद्वारे हो गए। तो फिर तेरा अब क्या घर बनाया? तो कहा अब मैं और मेरा भगत बन के, इसीलिए मैंने बनाया अपना नाम हटा के भगत द्वार। अब भगत जहां इकट्ठे होंगे मैं भी वहीं इकट्ठा हो जाऊंगा, इसलिए आज के नए घर का नाम है भगत द्वार। आप जाएंगे तो हमने कहा हमारी आओ तवाजो कैसे होगी? तो ग्रंथ कहता है कि दरवाजा कहे मैं करूंगा तुम्हारी खिदमत। क्या खिदमत करोगे? कहा मेरे से जो भी हो सकेगा खूब, चूंकि दरवाजे भी इस्तकबाल होता है जिसका भी होता है। कहा जो आएगा मेरे को, लेकिन ये पहचान नहीं होगी कि सही गुरुमुख कौन सा है, सही भगत कौन सा है, और भगत के साथ में ठग कौन सा है। वो जैसे कुरान में कहा ना, वो तीसरे वाला, ये तीसरे वाला खतरनाक है। मैं उसकी पहचान कैसे करूंगा? कि मुंह से तो सारे कहते हैं कि राम राम, में मुंह में राम राम, बगल में छुरी लिए कोई हुआ तो मुझे पहचान बता क्या होगी? तो आज जो संगीता जी ध्यान लगवा रही है ना, आज दरवाजे को यही चाबी दी गई। कहा आज मुंह में नहीं, जिनके सांस में, जिनके हृदय में, जिनका ध्यान वहां होगा, जो सोहम का जाप चल रहा होगा, बस उनकी खिदमत करनी है तुझे, जितनी हो सकती हो। उनकी खिदमत की तूने तो मेरी खिदमत की। और वहां प्रसादा रखा गया, बनाया गया, और इतना बढ़िया सिस्टम बनाया। 5 लिखारी, 5 दरबारी, और 5 पुजारी, और 21 लोगों की एक जमात, दोआबा, जम्मू और माझा, मालवा। हम लोग जो यहाँ बैठे मालवे में बैठे हुए हैं, इस तरीके से हर एरिया से 5-5 लोग, ये सब आके, किसी की कोई दिक्कत है, किसी को बात समझ में नहीं आ रही, तो 21वां इनके ऊपर सरपंच रखा गया। तो निजाम इतना बढ़िया बनाया कि किसी चाहने वाले को कोई दिक्कत ना हो। इतना सिंपल वे नहीं हो सकता। और कहते हैं परमात्मा अकाल पुरुष यहाँ कहते हैं, जब अल्लाह ने, जैसे हमने कुरान पढ़ी ना, तो हमें नहीं लगा कि अल्लाह कुरान में था, जैसे अल्लाह यहाँ आके बात कर रहा हो। और कहते हैं कि कुछ लोगों से जब बात हुई कि महाराज पूरण सिंह का हमने ग्रंथों में पढ़ा कि जब मुझे करनी हो बस तो मस्तक टिक्का दे लगाए, तो मस्तक टिक्का लग जाएगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक गाड़ी में किसी ने कहा कि आज आपको मेरे घर पे आना है, कि आपका घर है, कि हम नहीं आ पाएंगे, कि जी नहीं आना जरूर पड़ेगा। कहने लगे अच्छा आएंगे लेकिन लंगर मत बनाना। कहने लगे जी आप आओगे लंगर कैसे नहीं बनेगा? कहने लगे लंगर तब बनाना जब हम आपके यहाँ पहुंच जाए, तब तक लंगर नहीं बनेगा। और साहब आए तो रास्ते में बात करते हुए कह रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे? जब ये जोत चली गई तो उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? तो कहा आप क्या बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? परमात्मा को कहीं मौत होती है क्या? कहने लगे परमात्मा तो चोले कहीं से कहीं, उसका काम तो बहुत तरीके से चल रहा होता है। ये तो आप लोगों के दर्शन करने थे जो बात हुई, लेकिन जाना तो हर किसी को है, लेकिन अगर गए तो करोगे क्या? कहना आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता। कहा तो 2 बातें याद करना। एक तो ये सतरंगी झंडा है जो पूरी कायनात को लेके समाया हुआ है, 7 रंग। क्योंकि ये दुनिया 7 दीपों में बटी हुई है, तो हर दीप का एक निशान है उसमें। ये किसी एक देश के लिए नहीं है, पूरी कायनात के लिए, 7 दीपों के लिए 7 रंग का झंडा। और 9 खंड में जाके तुम्हें होका देना है। और दूसरा काम क्या करना है कि ये जो ग्रंथ हैं जो लिखवाए गए हैं लिखारियों से, बस इनमें मैं बसा हूं पूरी अकाल पुरख की जो रूह है, जो उसका सिस्टम है, जो उसका प्यार है। आज बस यही वो शब्द है, तुम 60 मिनट सुबह 60 मिनट शाम जरूर पढ़ लिया करना।
अगर ये दो काम कर लोगे तो अकाल पुरख बस आपके पास रहेगा। आप जरूर इस चीज को याद रखना। और होते क्या, थोड़ी दूर आगे गए, कार एक उससे टकराई, पूरी गाड़ी में किसी को कोई नुकसान नहीं, शीशा टूटा और सीधा यहीं तीसरे नेत्र पे जाके लगा और मस्तक पे वही लगा जैसे टिक्का लगा देते हैं, और सब ठीक ठाक। और पता चला कि जी वो जोत तो चली गई जो आई थी 26 कोस। रह गए लोग देखते हक्के बक्के। पता चल रहा हो वहां खाना क्यों नहीं बनवाया जा रहा था। हो ये 27 चेत का दिन, 27 चक पाकिस्तान में था वो जो जगह जहां इनका चक का नंबर भी 27, आज का ये दिन 27, और बाप ने भी 27 हो गए थे। और एक शेर सिंह की उम्र भी तब 27 थी जब ये दिया था। तो एक 27 2 7 का बड़ा लिंक है यहाँ एक। तो ये जोत आई तो ये मान के चलिए कि वो मेरे राम जी, वो मेरे ओम यहाँ आके आए, चूंकि हम सब ने आज तक अर्जी दी थी उससे, हे परमात्मा हम तुझसे मिलना चाहते हैं, हे परमात्मा हम तेरे से बात करना चाहते, तो हमारे सामने आके बात कर, तू बस ही हमारा है और कोई नहीं, बाकी सब झूठ है, तू ही एक सत्य है। तो वो सत्य, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष आज यहाँ एक खेल खेला, सेकंड खेल, थर्ड खेल अब खेल रहा है, क्योंकि खेल 3 स्टेप में था। हिलौना फर्स्ट वर्ड बार, सेकंड वर्ड बार कराया। क्यों कराया? क्योंकि जैसे एक परमात्मा था तो कायनात में राजा भी एक ही होना चाहिए। तो जैसे कोफी अन्नान, मान की बूंद, ये एक हो, और फिर इसके नीचे पूरे जो देश हैं उनकी जो जनता है, ये सारा पासपोर्ट वैल्यू खत्म। आज आप जहां बैठे हो, आप अमेरिका के किसी बाग के कोई पेड़ पर्टिकुलर हो, आपको भा जाए और उसका फल मंगाना हो तो यहीं बैठे बैठे शब्द लिखिए और आपके पास वो हाजिर हो। तो ये परंपरा आज वो सतयुग की कायम करने के लिए अब का पहला हिलौना, दूसरे में ये लिखवाया गया पार्ट, और अब तीसरा बरतौना। चूंकि अब जो बरताएगा, आज जो आप देख रहे हो पूरा भय है, ये भय ऑलरेडी इन ग्रंथों में लिख दिया गया, आगे होने वाला कल कैसा है। तो अगर किसी ने कोई बात सवाल आए कि होगा कैसे कल, किसी को कोई जवाब ना मिले, तो जरूर इन ग्रंथों के पास एक बार अपने आप को लेके जाइए कि तू मेरे सवाल का जवाब दे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये ग्रंथ जरूर आपको आपके सवाल का जवाब देंगे और आपको भय मुक्त करेंगे, और आप दृष्टा की तरह इस कायनात के मजे लेंगे। क्योंकि आपको बस एक ही नजरिया बदलवाया, प्रेम प्रीति का। पूरी दुनिया एक कुटुंब के समान है। आप सिर्फ आइए और चलिए, ये मानिए कि मैं अपने उस खुदा के बनाए हुए किसी बंदे से मिल रहा हूं। जहां से ये आया मैं भी वहीं से आया था, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, हाँ वहां सबका बाप एक है। ये करके आप चलिए तो आपको जरूर वैल्यू मिलेगी, आपको जरूर मान सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा यकीन है। और कभी फिर वक्त मिला तो कुरान के अगला हिस्सा फिर बताएंगे, क्योंकि कुरान बड़ा प्यारा है। आप देखोगे ये तो रामायण कहाँ से आ गई, ये गीता कहाँ से आ गई, क्योंकि बात एक ही है, सिर्फ तरीका अलग है। तो एक पंडित, एक आखिरी बात बताऊं अगर आप लोग इजाजत दें। मैंने पंडित श्री रामाचार्य जी का नाम लिया, शांति कुंज वालों। उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी निकाली, सार निकाला। अगर आर्य समाजी अच्छे होते, अगर कोई बौद्ध सही होते, अगर कोई भी पंथ कहता है आज तक, मुसलमान अच्छे होते, ईसाई अच्छे होते, कहते साहब आप हमारे पास आओ हम परमात्मा से मुलाकात कराएंगे, तो फिर पूरी दुनिया ये सब अलग अलग नहीं होती, सब मिल चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। तो आज की बात एक सार निकाला कि आपकी बात तो एक है, बस कम्युनिकेशन चेंज करना है। उसी बात को सामने वाले की कौन सी लैंग्वेज जानता है
उस लैंग्वेज में वो बात कहनी है। अगर ये किसी ने फार्मूला लिया तो वो कामयाब है। आज वही अकाल पुरख से मिलने वाला है। आज का आने वाला सिस्टम उसी का कारगर, और यही सबको मिला के जो किताब आज एक बनाई है, जो हर बाणी है, जो नेक अलंकार शब्द है, ये उसी का एक नमूना है जिसमें सब कुछ मिलेगा। सो अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजिए। आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, और कोई गलती हुई हो जी किसी बहुत को बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा बोला और बहुत ही आज के जो टॉपिक को बहुत विस्तार से अच्छे से बताया। और अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और आपकी यही विचार का संदेश हम सभी को देते रहें। तो अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारे साथ लिटिल मास्टर सुदीक्षा जुड़ी है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। करवाऊंगी तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों पर हाथ रखकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्मित भी आप इस म्यूजिक ऑन कर दो। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्यों आया हूँ? मेरी लाइफ का चैप्टर क्या है? मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ?
मुझे इस धरती पर किस लिए भेजा गया है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्यों आया हूँ? मेरी लाइफ का चैप्टर क्या है? आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अब आखिरी के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर रखेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीक्षा, बहुत ही अच्छा कराया आपने और बहुत प्यारा भी करवाया, तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ। एंड अब हमारे साथ सुरजीत जी जुड़े हैं।
सुरजीत जी अपने माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी सर, अब आपसे एक हाँ जी। सॉन्ग सुनना चाहेंगे कि आज सूफी का सेशन है, तो आप पे कुछ ऐसा सुनाइए कि हमें कि सूफी के रंग में रंग जाए हम। क्या बात है जी, वो तो भगवान ही हाँ दया जी। करेगा। हाँ जी सर। तो वो सभी को नमस्कार। तो एक 2 मिनट पहले ले लूँ मैं भगवान के बारे में। जी सर, लीजिए 2 मिनट लीजिए आप। तो मैं जब अभी इंटर हुआ था तो नेक कलंक अवतार के बारे में बात चल रही थी। तो सबसे पहले तो बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं आपका, आप सभी को, जो अब आज के समय में ये टाइम निकाल कर भगवान के रास्ते पर, आप परमार्थ के रास्ते में चल रहे हो। तो आपसे कोई भाग्यशाली और आप से संसार में और कोई प्यारा नहीं हो सकता। इस समय के बीच में से समा निकालना और कार्यक्रम से ऊपर उठकर उस भगवान की उस्तत को सुनना और सुनाना, यह बहुत बड़ी बात है। वरना सभी यहाँ आप अपने कर्म कांड में लगे हुए हैं, बस मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो बात अलग है। और जो नेक कलंक अवतार की बात की गई थी अभी, वो बहुत ही सीधी सी बात है। जैसे एक हमारे जब कोई मिनिस्टर आता है तो वो टीवी में और जो हमारे जो सोशल मीडिया पे और एडवर्टाइजमेंट, अखबार के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि वो अभी इस तरीके के समय पे वो आएंगे और ये उसका स्थान होगा। और देखो, अगर बात भगवान की है, ये तो एक संसारी अगर अकाल पुरख की बात है, तो नेक कलंक अवतार के बारे में अगर उसने आना हो तो ये हो नहीं सकता कि ये इन धर्म ग्रंथों में लिखा ना हो कि वो नेक कलंक अवतार आएगा। और लिखा हुआ, और सबसे पहले मैंने पढ़ी बाइबल, बाइबल के नवा नेम है किताब उनकी, वो मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा था कि वो परमात्मा का एक, जैसे एक चोर आता है वैसे आना होगा, किसी को खबर नहीं होगी, और उसके शीश पर ताज होगा, और उसके शीश पर ताज होगा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा, और उसके नाम को वही जानता होगा, और उसके पीछे पीछे उसकी जो फौजें होंगी, जो उसके भक्त होंगे, वो चिट्टे अफगानी कपड़े, जो सफेद वस्त्र पहने हुए उन्होंने, वो आएंगे और उसके मुंह से तिखी तलवार निकलेगी, और वो इन इंसानों का भगवान हो के उनसे बात करेगा, जो गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं और सभी धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं। हदीसों में भी है। हजरत मोहम्मद साहब ने भी बोला था, जब ये ग्रह एक लाइन में हो जाएंगे तो वो आएगा। वो आएगा कौन? वो बात करेगा, अकाल पुरख की बात की गई। हुन देखो, हजरत ईसा जी ने बोल दिया कि उसके शीश पर ताज होगा। हुन भगवान तो निर्गुण है, वो तो नूरी है, तो शीश क्यों बोला गया? इस चीज को आप थोड़ी सी विचार करनी पड़ेगी कि शीश क्यों बोला, उसके शीश पर ताज होगा। ये कहीं ना कहीं बात जो डुबती है, अलहदा नहीं हो सकती। और जहां तक ये लिखा हुआ कि उसके तेरे सोने, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में, तेरे सोने बांके लोए न दंतर साला, सोने नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोवन टाला कृष्ण माला, जपो तुसी सहेलियो जमा धरना हो खड़िया, सिख सुनो मेलियो क्या मिलने वालों। वो भगवान ऐसा होगा, वो ऐसी उसकी दिख होगी, वो निर्गुण जो है वो सन्मुख साक्षात होगा। और कैसे होगा? वो धर्म ग्रंथों में पहले तरतीबवार लिखवा दिया गया, और वो उसका जो सिस्टम था वो बिल्कुल प्रॉपर क्लियरली कर दिया गया। धर्म ग्रंथों ने पहले कर दिया गया, वो 144 का दोबारा लेके आ देगा। उसकी एक बाई जो 36 4 4 से गुना करके तो 144 बनता है। वो शरीर के आधार पे होगा, और कैसे होगा? उस सुफील की नगरी होगी, उसके 12 दरवाजे होंगे। वो वो सारा सिस्टम जो लिखवा दिया गया। ये 7 रंगों की पुकार थी, जैसे ये बताया कि 7 रंग 71 होंगे जब वो आएगा। और ये अलहदा अलहदा रंग अवतार पैगंबर गुरु साहिबानों के पास आए, 71 किसी के पास नहीं। जब वो आएगा तो वो 71 करेगा। और ये उसकी जो खेड़ होगी, वो 7 दीप और 9 खंडों में रोशनाई होगी। ये सिस्टम बदल जाएगा। उसके आगे धरती बोलेगी, मोहम्मद साहब ने बोला था। हजरत ईसाई ने क्या, उसका आना 2000 बिक्रमी में होगा। और वो जरे जरे का हाल पूछेगा, और उन भक्तों के लेख देगा, और देगा, उनके घर घर जाके देगा।
हुण परमात्मा तो नूरी है, वो तो निर्गुण है, मगर यही कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, घर घर कैसे जाएगा वो ऐसा कोई रूप धारण करेगा कि वो घर घर जाएगा, वरना तो भगवान हर जगह में ही है। सो ज्यादा इसको मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, शॉर्ट सी बात बता रहा हूँ कि परमात्मा, आप धन्यवाद करता हूँ आप सभी का मैं, कि आप परमात्मा की बात को लेके चल रहे हो और उसकी बात को थोड़ा सा अपने जेन में ये इस चीज की थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन करो। और भगवान निर्गुण कैसा होगा, जब होगा तो वो नजर कैसे आएगा, क्योंकि नूरी अब्बा है, नूरी अब्बा को जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का जो अक्ष है वो हमारा शरीर है, शरीर के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की आत्मा नजर नहीं आ रही, मगर आत्मा का वजूद है तो तभी शरीर चल रहा है। ये दोनों का एक सर्कल है, ऐसे ही भगवान का है इन शरीरों के साथ। मगर वो जो संबल होगा, वो संबल कैसा होगा, स्वयं के बल से अवतरीकरण होगा उसका संबल, एक उसका ही एक स्वयं का बल होगा जिसके द्वारा संसार पे प्रसिद्ध होगा, वो नजर आएगा सभी को। और नाल दी नाल उसका जो कैसे वो नामकरण करेगा परमात्मा, कैसे वो तत्वों वाली देश की ये तत्व मर्यादा को भी कायम करेगा, वो सारी बात क्लियर कर देगी। वो धर्म ग्रंथों के बीच जाओ और पढ़ो। और खुशी इस बात की है, मेडिटेशन उस खुदा के लिए की जाती है, जैसे ये बच्ची ने वो बता रही थी, बड़ी प्यारी बच्ची, कि वो कैसे बता रही, देखो एक छोटी सी उम्र में इतनी कृपा भगवान की है कि वो बता रही है भगवान के बारे में, पे हम क्या संसार में लेने आए, में हमारा कर्म क्या है, हमने क्या करना है। बस इतनी सी बात है, जब ये इंसान को समझ आ जाए तो इंसान की जो मैं है वो खत्म हो जाती है, उसके आगे तो वो भगवान की चलती है कि सतगुरु तू है, जो कुछ है तेरा ही है। और वो कैसा है, वो निर्गुण के बारे में लिखा हुआ है। सो इसके साथ ही मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। तो सुमन जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आपकी बात सारे ओ भैया, मेरी सारे बहुत सुन ही रहे हैं। बहुत मेरी प्यारी दीदी सुनीता संगीता जी, हाँ हुआ बीच हाँ, में सुन रहे, हाँ हाँ बहुत बिल्कुल खुशी, सुन रहे हैं। आज तो बहुत खुशी है कि मेरी दीदी सुन रही है। नहीं, हाँ जी, सुन रहे हैं बिल्कुल, हाँ जी सुनाओ। जी सभी सुन रहे हैं, हमारे व्यूवर्स यूट्यूब से और हमारे जो जूम से सभी आपको सुन रहे हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, अभी कविता सुनो जी। कोई मने ते पावे ना मने, ते देखो रब धरती ते आया, एक निवाज आया ने सुते अपना, ते जिदा पेत किसे नहीं पाया, तेरे दर्शना ने दाता साडे काज ने सवारे, तेरी रहमतां ना सानू लगे रहिंदे ने नजारे, तेरे दर्शना ने दाता साडे काज ने सवारे, तेरी रहमतां ना सानू लगे रहिंदे ने नजारे। ओ मैं जिधरे भी वेखां दिसे, जिधरे भी वेखां दिसे, तू दातिया तेरा शुक्र है मिलिया है, तू दातिया तेरा शुक्र है मिलिया है, तू दातिया ओ किसे हथ नहीं तू आउंदा, कई लभदे हजारां, किसे हथ नहीं तू आउंदा, कई लभदे हजारां, मेरा सब कुछ तू, वाजा तैनू ही मारा, मेरा सब कुछ तू, वाजा तैनू ही मारा, तेरी कृपा न चल देने, तेरी कृपा न चल देने, तेरी कृपा न चल देने,
ਸਾਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ। ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪੱਲੇ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪੱਲੇ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਓ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਬਾ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ। ਹੋ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ। ਸਿਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ। ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪੱਲੇ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਪੱਲੇ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਬਾ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्पेशल ऑफ थैंक्स जो मेरी दीदी संगीता जी और भैया सुमन जी और मेरी बहुत प्यारी बहन बलजीत कौर चंडीगढ़। और सभी धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे हो, बनीता जी और जितने भी आप व्यूअर्स हैं इस अब यूट्यूब पे, सभी को सल्यूट है। किस बात के लिए? उस खुदा की बात के लिए। आप सब उस परमात्मा की बात करते हो तो बहुत आनंद आता है। सो थैंक यू स्पेशली अपना सुमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरजीत जी, आपने बहुत ही अच्छा गाया। आज तो आपने सूफी के सेशन को रंगीन कर दिया, तो मजा आ गया आपका सुन के। ये जो ये जो वाणी है ना सर, जो अभी आप गा रहे हो, तो ये सीधा हमारी रूह से कनेक्ट होती है। और ये वाणी सुरजीत जी आपकी वाणी नहीं है, ये उस रब की वाणी है जो हमारे रूह को महसूस करवा देती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा गाया और बहुत ही प्यारा गाया। अब थैंक यू सर। हमारा अब सबसे विदा लेने का समय हो चुका है। तो रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रंजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल भी हमारा सूफी पर सेशन है, तो कल आपको जरूर टाइम देंगे। जो भी आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो कल हमसे जुड़िए और अपने विचार रखिए। और अब हमारा समय हो चुका है, तो मोहम्मद इलियास जी का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। और सभी व्यूअर्स, पार्टिसिपेंट और बलजीत मैम, थैंक यू सो मच।
ठीक है, आप विदा लेते हैं हम। थैंक यू सो मच।